बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली ने। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। थैंक यू सर, ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, DGISI से, और सरहद के हालात जो हैं वो कुछ कोशिश कर रहा है भारत कि किसी तरह एक बार फिर कोई ऐसी कार्रवाई की जा सके पाकिस्तान पे जो है हमला करने की, अंदरूनी तौर पे, बैरूनी तौर पे। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि एक ट्वीट भी हुआ गजवा हिंद के हवाले से जिसको लेकर भारतीय मीडिया ने काफी उछल कूद की है। इसकी हकीकत क्या है? गजवा हिंद का तालिबान के साथ मंसूब होना और फिर उसका डिनायल वहां से आना और फिर दिल्ली और काबुल के अंदर जो कनेक्शंस थे और फिर तालिबान का ट्वीट आना। तो सर असल में माजरा क्या है गजवा हिंद? और फिर उन्होंने ये भी कहा, हमने माजी में भी देखा है अलकायदा के हवाले से, उसामा बिन लादेन के हवाले से कश्मीर के अंदर जहाद किया जाएगा, इस किस्म की बातें जो है वो जोड़ी जाती रही हैं और बाद में कुछ नहीं ऐसा निकला। तो अब दोबारा इस किस्म का एक काम जो है वो शुरू हुआ है, ये गजवा हिंद का जोड़ना, इसकी हकीकत क्या है सर? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। असल में ये डिस्कशन तो बहुत, बहस तो बहुत लंबी है और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी दुनिया की हकीकतें हैं जिनको अगर अश्कारा करें और उनके ऊपर पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कस करें तो आपको भारत का मक्कार, गंदा और जलील चेहरा जो है वो सामने नजर आता है। अब उस मक्कार और मकारी और फरेबी के अंदर जो इन्वॉल्व है वो सिर्फ भारत की नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द की हुकूमत नहीं है, बल्कि उसके अंदर पूरी तौर पे भारत का मीडिया, जो आप रिपब्लिक टीवी से लेकर टाइम्स नाउ और नए दीगर टेलीविजन चैनल तक देख लें, वो तमाम के तमाम एंकर्स, तमाम का तमाम मीडिया झूठ, धोखाधड़ी, खुद फरेबी और पाकिस्तान पे इल्जामात लगाने के अलावा और कुछ करना उनका काम है ही नहीं। यानी यहाँ तक हुआ, जो अगर हकीकत के तौर पे देखें, क्योंकि एक चीज लॉजिक के जरिए हो तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आती है, कि जब पाकिस्तान ने भारत के 2 जहाज गिराए तो उन्होंने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान का F-16 गिराया है। F-16 की कंपनी की तरफ से और अमेरिकन की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गई कि F-16 नहीं गिरा है। उन्होंने अपना एक हेलीकॉप्टर मारा, उस पर भारतीय मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा किया कि जी ये तो हमने मारा ही नहीं है। बाद में पता चला उसमें 11 उनके एयरफोर्स के लोग शहीद हो गए। तीसरी चीज ये थी कि उन्होंने एक टाइम्स नाउ के पता नहीं कोई चैनल था, उस पर एक इंटरव्यू वाले ने कुछ एक एविएशन एक्सपर्ट को, मैकेनिक नॉटिकल इंजीनियर को बिठाया हुआ था, वहां सामने कुछ पार्ट्स रखे हुए थे और उसने उस एरोनॉटिकल इंजीनियर को कहा कि देखे जी F-16 के पार्ट्स हैं जो हमारी फौज ने हमें मुहैया किए हैं। तो ये उस एरोनॉटिकल इंजीनियर का जवाब है जो हिंदू था। उन्होंने कहा जी ये तो F-16 के पार्ट नहीं है, ये तो MiG-21 के MiG-29 के पार्ट है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं भारत के मीडिया के करेक्टर का। अब वही भारत का पेड मीडिया जो है, भारत का दहशतगर्द मीडिया जो है, भारत का सेफ्रॉन टेररिज्म से भरा हुआ जो मीडिया है, वो डरे हुए हैं साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीजों से, तो पाकिस्तान को बदनाम कर, क्योंकि उनके यहाँ मुसलमानों पे लिंचिंग हो रही है, दुनिया में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट को उठा के पढ़ लें, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट उठा के पढ़ लें, यूनाइटेड नेशंस की कमीशन की रिपोर्ट उठा के पढ़ लें, इंडिया में जुल्म के मुताबिक रिपोर्ट उठा के पढ़ लें, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट उठा के पढ़ लें, क्योंकि पूरा मीडिया भारत के खिलाफ और भारत के गंदे किरदार को, यानी अल जजीरा ने, अगर आपको याद होगा चैनल पे फोटो की एक तस्वीर चलाई थी कि भारत वॉर मीडिया, यानी उन्होंने वॉर रूल्स बनाए हुए थे जब वो बालाकोट वाला हुआ। तो ये जो गंदी किस्म की सोच है उनके एंकर्स की और उनकी मीडिया की, वो किसी भी इशू को लेके पाकिस्तान को बदनाम इसलिए करते हैं कि आपने अपने जो इंटरनल फिगर हैं, जो 60 डिस्ट्रिक्ट में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही है, मिजोरम में, छत्तीसगढ़ में, जिनको रेड कॉरिडोर डिक्लेयर किया हुआ है, जो सिखों के ऊपर जो जुल्म उन्होंने किया हुआ है, उसकी रिपोर्ट जो आ रही है, उससे दुनिया की तवज्जो उठाएं। अब तालिबान ने एक ट्वीट ये किया था और जो एक हकीकत थी, अगर आप उसको तारीख के तनाजुर में देखेंगे, उनका ट्वीट ये था कि भारत ने हमेशा हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। तो भाई उन्होंने तो एक बात ऐसी की कि जिस वक्त उसको मैं इस तरह आपको पेश करूंगा, उस छुरा घोंपने वाली बात को भारत जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे जलील करदार जो उनके करेक्टर को निभाने के लिए, या उससे पहले जो हुकूमत रही कि जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन ने हमला किया, अफगानियों ने अपनी आज़ादी की जंग शुरू की, वहां पे अफगानी लड़ रहे थे, वॉर उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ की थी।
उस वक्त भारत पाकिस्तान ने अफगानियों जो अवाम है उनका साथ दिया और एक जंग लड़ी सोवियत यूनियन के खिलाफ। अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के मामला बर्दाश्त किए, यहाँ पे अफगानी आए, उन्होंने बम भी फाड़े, यहाँ पे हथौड़ा ग्रुप भी उन्होंने क्रिएट किया, लेकिन पाकिस्तान ने अफगान मूवमेंट का साथ दिया और अल्टीमेटली सोवियत यूनियन शिकस्त दी। उस वक्त भारत ने सोवियत यूनियन को ज्वाइन किया, सोवियत यूनियन को इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, सोवियत यूनियन को एक्सपर्टीज प्रोवाइड की, वो मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ते रहे। तो अगर तालिबान ये कहते हैं कि उन्होंने हमारी पेट में छुरा घोपा है, तो आप मुझे बताएं इसमें क्या हुआ है? उसको उन्होंने इससे कन्वर्ट कर लिया कि जी गजवा हिंद शुरू हो रहा है, और अब तालिबान की क्लैरिफिकेशन आ गई है। अमारत इस्लामिया के जो ट्वीट है उसके जरिए जो चीजें होती है उनकी अहमियत होती है। दूसरी ये कि अफगानिस्तान के अंदर एक पीस प्रोसेस चल रहा है, आपको पता है, अमेरिका भी इंटरेस्टेड है, अफगानिस्तान भी इंटरेस्टेड, तालिबान भी इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है उस पीस प्रोसेस में कि अफगानिस्तान में अमन आए, तो वो एक तो अफगानिस्तान की हुकूमत बजाते खुद है, जो अब्दुल्ला और अशरफ गनी पे मबनी, क्योंकि टाउट है वो इंडिया के, उसको अमेरिका ने ला के बिठाया। अब्दुल्ला इंडिया का एजेंट है, टाउट है, उनसे पैसे लेता है, उनसे वजीफा लेता है। यही अशरफ गनी का हाल है। वो नहीं, अगर वो अफगानिस्तान में अमन आता है तो जो सौदा वो बेचते हैं, जो वो प्रोपेगेंडा बिकेगा नहीं। वो तबाह हो जाता है। तो वो नहीं चाहते अफगानिस्तान में अरबान आए और तालिबान वापस आए। दूसरा, आपकी इंडिया नहीं चाहता कि आप अफगानिस्तान में अमन आए। तो इस प्रोसेस को डिरेल करने के लिए, अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपने के लिए वो यहाँ पे इंडिया के मीडिया ने और इंडिया की जो ये काम दहशत किया गर्दों है। की हुकूमत। आपकी ब्रिगेड साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि तालिबान और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का जो सामना था, सबसे ज्यादा तो हमें करना पड़ा। यानी हमारे स्कूलों के अंदर दहशतगर्दी हुई, हमारी मसाजिद के अंदर दहशतगर्दी हुई, और 9/11 के बाद तो पाकिस्तान को दहशतगर्दी का भरपूर सामना करना पड़ा है। और दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब सूरत हाल क्या है। अब बलूचिस्तान में कुछ इन्होंने शरारत करने की कोशिश की है, और बॉर्डर्स पे भी शरारत करने की जो है वो मौके की तलाश में है। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान कितनी तैयार हैं दुश्मन को जवाब देने के लिए, ब्रिगेड साहब? अफवाज पाकिस्तान की तैयारी की बात अगर आप करते हैं, तो आप बालाकोट वाला इंसिडेंट को रिपीट कर लें, तो आपको ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का पता चल जाएगा और इंटेलिजेंस इनपुट का पता चल जाएगा। यानी पाकिस्तान ने उस जगह पर हिट किया, उस टाइम पे हिट किया जब इंडियन आर्मी चीफ वाज विजिटिंग वन ऑफ द ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स इन नौशेरा वैली, एंड पाकिस्तान के जो तैयारे थे दे वर राइट ऑन टॉप ऑफ दैट ब्रिगेड हेडक्वार्टर वेयर द आर्मी चीफ वाज सिटिंग। तो अगर पाकिस्तान इखलाकी तौर पे एक हाई पेडेस्टल पे रहने वाला मुल्क ना होता, तो वहाँ एक मिसाइल मारता भारत का, वो भारत का जो जोकर टाइप आर्मी चीफ था विपिन रावत, जो हैट ऐसे पहनता था जैसे वो जोकर नहीं पहनते जो वो सर्कस में लोगों को नचा रहे होते, उसका कलाकुमा हो जाता। लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया और आके बताया। तो आप इससे इंटेलिजेंस का और प्रोफेशनल ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का अंदाजा लगा लें। दूसरी, जब भारत अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल फायर करता है, तो पाकिस्तान, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पाकिस्तान सिविल आबादी पे नहीं फायर करता, पाकिस्तान उनकी पोस्टों को टारगेट करता है और उससे बहुत इफेक्टिव डैमेज जो है वो उनकी पोस्टों को होता है। लेकिन जो मुल्क पुलवामा में अपने 53 फौजी मरवा चुका हो, जो नरेंद्र मोदी जैसा और अमित शाह जैसा पॉलिटिशियन एक इलेक्शन जीतने के लिए, आपको पता है जो अमित शाह की जो टेप चली थी उसमें वो क्या कह रहा था कि जी हमने इलेक्शन जीता है तो 40-50 फौजी मार दो। वो पुलवामा में फौजी मर गए, उसके बाद उनके बच्चों ने वहां तराना बनाया कि बाहर से कोई बंदा नहीं आया, ये अपनों ने ये जो है हमारे लोगों को मारा है। तो जो इस किस्म की, जब वहां पे उस रियासत में इस किस्म की दहशतगर्दी पे मबनी लीडरशिप होगी और वो ये चीजों को लेके आगे चलेगी, तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तौर पे तैयार है। बलूचिस्तान के अंदर आपने जिक्र किया, बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है पाकिस्तान की जो डिप्लॉयमेंट ऐसी है कि वहाँ बुनियादी तौर पे एफसी डिप्लॉयड है और बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा टेरेन है, वहाँ पे काफ़ी ऐसे गैप्स रह जाते हैं और ये आजकल आईडीज की जंग होती है जिसको हम प्रोवाइड एक्सक्लूसिव डिवाइसेस कहते हैं। आप कोई आदमी सड़क के ऊपर रख जाए और उसको रिमोट कंट्रोल कर दे, चीज़ें कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाती हैं। और ये ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। देखिए, मैं एक बात आपसे अर्ज कर, अगर पाकिस्तान इखलाकी तौर पे अपने आप को हाई पेडेस्टल पे रख के हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके आगे न चल रहे होते, तो आज भारत को ये काम करने की जरूरत ना होती। अगर कश्मीर के अंदर कोई ट्रबल हो रही होती, जो प्रॉब्लम नहीं है, अगर कश्मीर के अंदर उनकी आप फोर्सेस को पिन डाउन करना चाहते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर उनका कोई मेजर आके बैठे कह सकता है कि हमारे दहशतगर्द हमारे लोगों में वहाँ एजेंट हैं, तो आपको मैंने बता दिया, अगर उनके एजेंट हैं तो हमारे
हमें ये पता था कि इंडियन आर्मी चीफ इज सिटिंग इन वन ऑफ द ब्रिगेड हेडक्वार्टर। वो खबर कहाँ से आई थी? वो उनके किसी बंदे ने लीक की थी ना, तो किसको दी थी? तो वो तमाम चीजें ग्राउंड, लेकिन पाकिस्तान को मैंने आपसे बता दिया, वी आर रेजिंग ऑन हाई मॉरल प्रोटेस्टेंट, और हम ये चाहते हैं कि जो कश्मीर की जंग है उसको चूंकि दुनिया ने एक्सेप्ट किया है कि जो राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की तहरीक जा रही है वो अंदर से बिल्कुल सही है। इंडिजिनियस तहरीक है। तो पाकिस्तान मेरा अगर आज आप वहां पे करें तो इंडियन फोर्सेस को पिन डाउन करना, आप किसी को टास्क दें, एक वहां पे एक आप अपना किसी ऑफिसर को टास्क दे दे कि इंडियन फोर्सेस को पिन डाउन करो अफगानिस्तान में, चौथे दिन पिन डाउन ना हो जाए, चौथे दिन वहां पे ब्लॉक ना हो जाए, तो आप मुझे लग इनके बाबा माँ बाप को पता चल जाएगा कि जी क्या कीमत होती है। लेकिन हम नहीं कर रहे, इसलिए अच्छा, वी वांट टू मैं प्ले विद फॉरेन पॉलिसी, राइट, कश्मीर मूवमेंट, इंडिजीनियस मूवमेंट, बेटर फॉरेन पॉलिसी, दुनिया को ये आश्कारा करने के लिए कि भारत जो जुल्म कर रहा है, वो बिल्कुल सही। नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहा है वो हिटलर और मैसोलिनी से भी बुरी ख्यालात है। और ये जाते अभी अमेरिकन टेलीविजन चैनल ने ये खबर चला दी, अगर आपकी नजर से गुजरी हो। जाते जाते ये बता दें कि अगर कोई एडवेंचर किया जाता है भारत की तरफ से, तो क्या अभिनंदन को या अभिनंदन जैसे किसी को पाकिस्तान अब चाय पिलाएगा या नहीं पिलाएगा? बहुत सारे अभिनंदन जो है वो क्रश हो जाएंगे। वार इज नॉट दी, जंग जो है वो मसलों का हल नहीं होती, और जंग जो होगी वो बहुत खौफनाक और खतरनाक होगी। जंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। पाकिस्तान बहुत रेस्ट्रेन कर रहा है। हमने नहीं कहा अभी तक कि जी हम एटमी जंग में जाना चाहते हैं। तो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बयान दिया, आपकी नजर से गुजरा होगा। उस डिफेंस मिनिस्टर की अकल को देखें आप, उसके दिमाग का जायजा लेके, पागल तो नहीं है जाके किसी उसको लेके जाए। उसको नहीं पता कि खुदा ना करे अगर कोई इंडिया भी अगर कोई एटमी हथियार इस्तेमाल करता है तो जो हवाओं का जो रुख है ना, जो हवाएं जिस तरीक़ाकार से चलती हैं, और पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की जो प्रॉक्सिमिटी है, हमारे पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के मतलब 20 से 40 किलोमीटर के दरमियान बड़े बड़े शहर, इंडिया का शहर है जम्मू, इधर गुरदासपुर, फिरोजपुर है उधर, उसके साथ साथ आप नीचे चाहे राजौरी है, राजौरी से नीचे आप चले जाएं तो तमाम जगहें जो हैं, तो वो अगर वो कुछ करते हैं उनके अपने शहर में इफेक्ट होंगे बहुत बुरी तरीक़ाकार से, और वो तबाही हाथ से निकल जाएगी। ये इन पागलों को समझ नहीं आ रहा, इनको समझ नहीं आ रही कि जंग होगी तो कहा क्या होगा। ये गरीब लोगों को मरवाना चाहते हैं, जिस तरह पुलवामा में उन्होंने अपने 53 फौजी मरवाए। नरेंद्र मोदी जैसा दहशतगर्द जो है वो इस किस्म की चीजें करने को तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि उसके बाप का पता नहीं है, जिस तरह हिटलर के बाप का पता नहीं था, इसके बाप का भी पता नहीं है। बिल्कुल सही तो है, जिनके बाप का बिल्कुल सही पता है। नहीं होता वो दुनिया को तबाही की तरफ लेके जाते हैं। हिटलर ने भी यही किया, जर्मनी को तोड़ा, ये भी कुछ ऐसे ही करके रहेगा, बेफिक्र रहे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, लंदन से मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।